हेलो स्टूडेंट, क्लास +2। हम आज का हमारा चैप्टर है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या है कि सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे कि टेंजेंट क्या है। एक मान लो कर्व है, ये कर्व है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस स्ट्रेट लाइन को, ये कर्व को टच करती हुई ऐसे निकल गई लाइन, ठीक है, ये पॉइंट है x1 y1, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन के बीच जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, कॉमन पॉइंट जो बनाती हुई स्ट्रेट लाइन निकलती है उसको क्या बोलते हैं, हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो कि अपनी जो कर्व है, कर्व का एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, इस लाइन और इस कर्व का जो कॉमन पॉइंट से जो लाइन निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और जो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या है, नॉर्मल इज द स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से गुजरती है, ये परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो क्या है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हम इसके लिए थोड़ा सा जो चैप्टर अपना क्लास 11th है उसका रिव्यू करेंगे कि क्या है कि चैप्टर अपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे निकालते हैं लाइन की। मान लो ये लाइन है जिसकी स्लोप m गिवन है, ठीक है, और ये इक्वेशन जो आपकी ये पॉइंट है आपके x1 y1, ठीक है, और हमने इसकी क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन x माइनस x1। ठीक है, तो ये होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यदि ये पॉइंट ऑफ, यदि ये ओरिजिन से पास करे, मान लो ये ओरिजिन 0 0 है, x1 1 ना होके 0 0 है, तो y इज इक्वल टू क्या आता है, mx आता है, क्योंकि y माइनस 0 x माइनस 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx हो जाएगा। यदि ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास कर रही है, 0 0 पे पॉइंट कर रही है। यदि किसी और पॉइंट से कर रही है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड इनटू x माइनस x1, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर ये ओरिजिन से पास करती है तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, mx आएगा। अगर टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप, यदि दो पैरेलल लाइंस की इक्वल एक ही स्लोप है तो क्या लिख सकते हैं हम, m1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m2 लिखेंगे। टू परपेंडिकुलर लाइंस विद स्लोप m1 परपेंडिकुलर m2, देन m1 इंटू m2 क्या लिख सकते हैं हम, -1 लिख सकते हैं। यदि दो परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनकी यदि स्लोप है वो क्या होगी, m1, और परपेंडिकुलर होगी m2, तो परपेंडिकुलर होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। ये रिजल्ट्स आपने कुछ याद रखने हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल में स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि स्लोप कोई पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सबसे पहले चलो स्लोप ही देख लेते हैं। स्लोप क्या होती है, स्लोप क्या होती है, एक लाइन होती है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पे एक लाइन है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल बनाती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टेंजेंट थीटा से। ठीक है, तो ये लाइन एल हो सकती है, कोई भी लाइन हो सकती है जो कि एक्स एक्सिस के क्या है, एक्स एक्सिस पे एक एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है, इसको कहते हैं हम टेंजेंट थीटा। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टेंजेंट। स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि कोई स्लोप है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इसमें tan, जहां पे एंगल कोई बनाती नहीं, 0 डिग्री का एंगल है तो tan 0 कितना हो गया, 0, इसलिए स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितना होगा, 0। ठीक है, तो उसके बाद है स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। यदि कोई स्लोप वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा कि यदि कोई लाइन है उसकी जो स्लोप होगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल है वो कितनी डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो क्या होगा, tan 90 डिग्री क्या होगा, इन्फिनिटी। तो हम लिखेंगे इन्फिनिटी स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इन्फिनिटी। ठीक है,
यदि टू कर्व्स, एक कर्व इधर है एक कर्व इधर है, दोनों क्या है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल, तो इसमें जो टेंजेंट होगा, ठीक है, दोनों टेंजेंट 90 डिग्री बनाएंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे दोनों टेंजेंट, ठीक है, तो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्थोगोनल कर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व्स बोलते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखेंगे अभी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये कोई कर्व है, ठीक है, कर्व है ये वाली, इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो इसकी हमने क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, ये कोई पॉइंट x1 y1 है, ठीक है, ये टेंजेंट है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, और x माइनस एक्स वन के साथ क्या लिखते हैं हम, स्लोप लिखते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे dy dx, और जहां पे जो पॉइंट है वहां उस पॉइंट पे dy dx फाइंड करेंगे हम, ठीक है, यदि हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फिर क्या बनेगा, फार्मूला लाइन का क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, और इसके साथ क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx एट दिस पॉइंट x1 एंड y1, ठीक है, x1 जो y1 जो पॉइंट दिए हैं उस पॉइंट पे ये वैल्यू चेक करेंगे x1 और y1 पे, ठीक है, तो ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy अपॉन dx, x1 y1 पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy dx इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, अब देखते हैं हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या है, इसमें हमें पता है कि इसमें जो दो लाइंस हैं दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, m1 इंटू m2, जो दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो क्या लिखते हैं हम, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 लिखते हैं, ठीक है, यही है ना नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल के लिए क्या लिखना है हमने, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि दो लाइंस हैं वो क्या कर रही हैं, परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो ये m1 किसकी स्लोप है, ये m1 है, ये m2 है भाई, ठीक है, m1 किसकी स्लोप है, टेंजेंट की। टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, dy अपॉन dx इंटू m2, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, इज इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 dy अपॉन dx, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आप क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m2, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आएगी, ये वाली है स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, m2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो m2 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, -1 अपॉन dy अपॉन dx x माइनस एक्स वन, ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस एक्स वन, यदि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy अपॉन dx लिखें इंटू x माइनस एक्स वन लिखें, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, नॉर्मल, ठीक है स्टूडेंट। इसमें हमने फाइंड स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व निकालना है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स, ये आपका कर्व है एट x इज इक्वल टू 0, तो स्लोप निकालनी है। स्लोप क्या होती है, टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, यदि कोई पॉइंट टच कर रहा है इसको, ठीक है, टेंजेंट की
अगर कोई लाइन किसी कर्व को टच करती है तो उसकी स्लोप निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। क्या करोगे, डिफरेंशिएट, जो हमने पीछे बताया। तो डी बाई डी एक्स निकालेंगे पहले, बाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, 3x² माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिफरेंशिएट। किस पॉइंट पे करना है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो कितना आ गया 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1, 11 आ गया। ठीक है, तो ये तो 11 आ गया आपका। इसका डिफरेंशिएट एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2, ये 1 है ये 2 है। ठीक है, वाई, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2, इसका डिफरेंशिएट करके इतना आ गया। तो इक्वेशन निकालनी है। अब इक्वेशन निकालने के लिए बाई माइनस बाई वन, बाई माइनस बाई वन कितना है, तो y1 निकालने के लिए इसमें पुट करेंगे ना, इस कर्व में x की वैल्यू, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो कितना आ गया, 6 आ गया। 2 6 है यहाँ पे, x की वैल्यू 2 है, y की कितनी है, 6 है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, 2 6, ये पॉइंट निकाल लिया हमने। बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ पे क्या लिखनी है आपने, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 11। बाई माइनस 6 11x, और x1 क्या है, 2 माइनस 22, बाई माइनस 11x इज इक्वल टू, माइनस के कितने हो जाएंगे, 6 के ये रह जाएंगे 16। ठीक है, माइनस के 6 आके प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस 16 आ गया। तो लिख सकते हैं हम 11x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। ये आपकी इक्वेशन ऑफ क्या आ गई, टेंजेंट आ गई। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका।